नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे सीढ़ियों के बारे में। सीढ़ियों का आपके भाग्य से क्या संबंध है, घर की सीढ़ियां कैसी होनी चाहिए और सीढ़ियों को बनाने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। हम आज बात कर रहे हैं ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के नजरिए से सीढ़ियों के बारे में। वास्तुशास्त्र में सीढ़ियों का क्या महत्व है? देखिए, सीढ़ियां किसी भी घर की उन्नति से संबंध रखती हैं। ये सीढ़ियां आपके घर में कहीं भी हों, ये जीवन के उतार चढ़ाव से संबंध रखती हैं। सीढ़ियां अगर घर के बाहर हैं तो ये शुक्र से संबंध रखती हैं, और सीढ़ियां अगर घर के अंदर हों तो ये मंगल से संबंध रखती हैं। वैसे देखिए, सीढ़ियों का मतलब होता है उतार चढ़ाव। इसलिए कुल मिलाकर सीढ़ियों का संबंध होता है राहु और केतु के साथ। गलत सीढ़ियां जीवन में आकस्मिक समस्याएं पैदा कर देती हैं। अगर आपने गलत तरीके से घर में सीढ़ियां बनाई हैं तो अचानक आपके जीवन में समस्या आ सकती है। इनके कारण बिना वजह के राहु और केतु आपके जीवन में प्रभावित हो जाते हैं। तो देखिए, सीढ़ियां आपको घर के ऊपर भी ले जाती हैं और सीढ़ियां आपको घर के नीचे भी ले आती हैं। उतार चढ़ाव से संबंध होने की वजह से सीढ़ियों का संबंध आपके जीवन में राहु और केतु के साथ बनता है। अब आपको बताते हैं कि सीढ़ियों के निर्माण में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नैऋत्य कोण में यानी दक्षिण पश्चिम कोने में सीढ़ियां सबसे ज्यादा उत्तम, सबसे ज्यादा सही मानी जाती हैं। सीढ़ियों का निर्माण उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए या पूरब से पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए। मुख्य द्वार के सामने ईशान कोण यानी पूरब उत्तर के कोने में या आग्नेय कोण दक्षिण पूर्व के कोने में सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। सीढ़ियां जितनी सीधी हों, जितनी सरल हों, उतना अच्छा होगा। सीढ़ियां कम घुमावदार होनी चाहिए और सीढ़ियां हमेशा चौड़ी होनी चाहिए और सीढ़ियों पर प्रकाश की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। सीढ़ियों के नीचे जो जगह है वहां पर बाथरूम, स्टोर या पानी वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। सीढ़ियों के नीचे जो जगह है, भूल कर भी वहां पर मंदिर मत बनाइएगा। सीढ़ियों के नीचे बाथरूम का होना
और सीढ़ियों के नीचे मंदिर का होना बहुत ही ज्यादा नकारात्मक होता है। देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपको पहले से जानकारी न रही हो और आपने अपने घर में गलत तरीके से सीढ़ियां बनवा ली हों। अगर सीढ़ियां आपके घर में गलत बन गई हों तो क्या उपाय करेंगे? सीढ़ियों का रंग सफेद रखें तो सबसे ज्यादा बेहतर होगा। और सीढ़ियों के साथ वाली जो दीवार है उस पर एक बड़ा सा लाल रंग का स्वस्तिक लगा दीजिएगा। अगर सीढ़ियों के नीचे कुछ गलत निर्माण करवा लिया है, सीढ़ियों के नीचे कुछ गलत कंस्ट्रक्शन हो गया है, तो वहां पर एक तुलसी का पौधा लगाइएगा। सीढ़ियों पर और सीढ़ियों के नीचे अंधेरा नहीं होना चाहिए। सीढ़ियों के नीचे प्रकाश की उचित व्यवस्था आपको करनी चाहिए। जिस स्टेप पर सीढ़ियां शुरू हो रही हैं और जिस स्टेप पर सीढ़ियां खत्म हो रही हैं, वहां पर एक हरे रंग का डोरमैट रख दीजिएगा। सीढ़ियों के नीचे टेबल लगा करके पढ़ने लिखने की वस्तुएं रख सकते हैं, पढ़ने लिखने का काम कर सकते हैं या किताब रखने की व्यवस्था कर सकते हैं। सीढ़ियों के नीचे पानी रखना या सीढ़ियों के नीचे पानी रखने की व्यवस्था करना सबसे ज्यादा नकारात्मक माना जाता है। हम आज बात कर रहे हैं ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के नजरिए से सीढ़ियों के बारे में। वास्तुशास्त्र में सीढ़ियों का क्या महत्व है? देखिए, सीढ़ियां किसी भी घर की उन्नति से संबंध रखती हैं। ये सीढ़ियां आपके घर में कहीं भी हों, ये जीवन के उतार चढ़ाव से संबंध रखती हैं। सीढ़ियां अगर घर के बाहर हैं तो ये शुक्र से संबंध रखती हैं, और सीढ़ियां अगर घर के अंदर हों तो ये मंगल से संबंध रखती हैं। वैसे देखिए, सीढ़ियों का मतलब होता है उतार चढ़ाव, इसलिए कुल मिलाकर सीढ़ियों का संबंध होता है राहु और केतु के साथ। गलत सीढ़ियां जीवन में आकस्मिक समस्याएं पैदा कर देती हैं। अगर आपने गलत तरीके से घर में सीढ़ियां बनाई हैं तो अचानक आपके जीवन में समस्या आ सकती है। इनके कारण बिना वजह के राहु और केतु आपके जीवन में प्रभावित हो जाते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।